चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे टेंस के बारे में इंग्लिश में, ठीक ना। टेंस यानी समय, ठीक ना। काल, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल माने समय। समय कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक बीता हुआ समय, एक जो वर्तमान चल रहा है वो समय, और तीसरा जो आने वाला समय है। नहीं यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। समय यानी काल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। तो ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आपको 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में कौन होगा? तो प्रेजेंट टेंस होगा। नंबर 1 में होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। टेंस के 3 पार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 में कौन हो जाएंगे? तो नंबर 2 में आपको हो जाएगा पास्ट टेंस, और नंबर 3 में हो जाएगा आपको, नंबर 3 में हो जाएगा फ्यूचर टेंस। नंबर 3 में हो जाएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मींस भूतकाल, फ्यूचर टेंस मींस भविष्य काल। इसको आपको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इसको कहते हैं भूतकाल, भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्यत काल, भविष्यत काल। यानी जो समय अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और जो समय आने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो हम लोग जो है एकाएकी से सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट प्रकार के होते हैं, आपको 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में कौन होगा? तो प्रेजेंट टेंस होगा। नंबर 1 में होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। टेंस के 3 पार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 में कौन हो जाएंगे? तो नंबर 2 में आपको हो जाएगा पास्ट टेंस, और नंबर 3 में हो जाएगा आपको, नंबर 3 में हो जाएगा फ्यूचर टेंस। नंबर 3 में हो जाएगा फ्यूचर टेंस, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मींस भूतकाल, फ्यूचर टेंस मींस भविष्यत काल। इसको आपको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इसको कहते हैं भूतकाल, भूतकाल, और इसको कहते हैं भविष्यत काल, भविष्यत काल। यानी जो समय अभी चल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और जो समय आने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो हम लोग जो है एकाएकी से सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं? तो प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 में जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और नंबर 2 में जो है वह कौन है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 में जो है वो प्रेजेंट, सॉरी PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 में जो है वो कौन है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं, इसके भी 4 और इसके भी 4 टाइप हैं, ठीक ना। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? केवल हमको प्रेजेंट के जगह पे क्या कर देना है? फ्यूचर कर देना है। सिंपल फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के। यानी टोटल जो टेंस हो जाएंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 12 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा
टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक ना। और सभी टेंस जो है, सभी टेंस के चार चार ब्रांच होते हैं, चार चार जो है टाइप होते हैं। तो कुल मिला के जो है 4 तिहाई 12 प्रकार के टेंस हुए। इसमें नंबर 1 जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? तो इसको हिंदी में पहचानने का रूल क्या है? कोई भी जो टेंस होगा इसको सबसे पहले जब तक उसका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा हम लोग से, तब तक कि उसका जो है हिंदी में हम लोग उसको पहचान नहीं जा पाए। तो हिंदी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर क्रिया के साथ ता है, ती है और ते है लगा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहचान जाएंगे कि इसकी यह जो सेंटेंस है वह किस टेंस में दिया हुआ है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। अगर उसके किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ लगा हुआ रहे क्या चीज? ता, ते, ती है। नहीं, अब देखिए, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। इस तरह के सेंटेंस अगर होंगे तो हम लोग पहचान जाएंगे क्या है कि किस टेंस में दिया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। पहली बात, पहचानने का तो रूल हो गया, समझ में आया? अगर हम लोग जब तक किसी चीज को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम लोगों से उस सेंटेंस का अनुवाद बनेगा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, ठीक ना। तो ये हो रहा पहचानने का टेंस रूल। ता है, ते है और ती है। जैसे वह पढ़ती है, जैसे वह पढ़ती है, इस तरह के सेंटेंस अगर हमको मिलेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। अब इसके बाद रह गया बात कि अगर हम लोग पहचान गए कि किस टेंस में है, तो उसका रूल भी तो पता होना चाहिए। तो रूल देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, दूसरा नकारात्मक बोलते हैं और तीसरा प्रश्नवाचक। नहीं, सकारात्मक, जैसे ये सभी जो सेंटेंस है वो सकारात्मक है। इसमें नकारात्मक क्या हो जाएगा? जैसे वह पढ़ती है तो वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, ठीक है। यह हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वह नहीं पढ़ती है। शिक्षक पढ़ाते हैं, यहीं पे दिया रहेगा शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो वह नेगेटिव हो जाएगा। और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या वह पढ़ती है? नहीं, क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है, या फिर वह क्या पढ़ती है, यह भी तो इंटरोगेटिव हुआ जी। वह क्या पढ़ती है, समझ में आया? वह क्या पढ़ती है, ठीक है। तो ये इस तरह की अगर सेंटेंस, वह क्या पढ़ती है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस होंगे तो किस टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तो देखिए, रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस का। जैसे वह पढ़ता है तो क्या करा? सब्जेक्ट मैंने वह का क्या हो गया? ही। पढ़ना का क्या होता है? V1 V5। तो इसके साथ हम रीड लगेगा कि V5 में तो रिड्स होता है इसका फॉर्म, नहीं तो की रिड्स लगेगा। तो ये बता दें हम आपकी जानकारी के लिए नोट में कि सब्जेक्ट यदि क्या रहे? ही रहे, सी रहे, इट रहे, किसी भी पर्सन का नाम रहे, या फिर सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ V5 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V5। यानी V1 में V5 कैसे बनता है? V1 में अगर हम लोग S या ES जोड़ दें तो V5 बन जाता है। नहीं, अब चलिए नंबर 1 कंडीशन। सेकेंड नंबर कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट यदि क्या हो? I रहे, वी रहे, दे रहे और यू रहे, या फिर कोई प्लूरल नंबर रहे, उसके साथ ओनली V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ में आया जी? अब देखिए, तो यह क्या सब्जेक्ट हो गया? ही के साथ देखिए रीड लगेगा कि रिड्स लगेगा, यहां से हम लोग पकड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या करा? ही है, सी है, इट है, नाम है, या फिर सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन रहे, तो हम लोग क्या V5 यानी इसमें एस लगा देंगे। आया समझ में? ही रीड्स होगा इसका सही ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से बच्चे का क्या होता है? द चाइल्ड रेन। क्या होगा? चाइल्ड रेन। द क्यों लगाते हैं? समूची जाति का बोध कराने के लिए। यानी चाइल्ड रेन से मतलब है कि पूरे बच्चे, नहीं बच्चा से हो गया बच्चे, प्लूरल नंबर आ गया। क्या हो गया यहाँ पे? प्लूरल नंबर। देखिए प्लूरल नंबर के साथ क्या करा? V1, यानी इसके साथ क्या होगा? प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। आए समझ में? V5 नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 हो जाएगा। द चिल्ड्रेन
प्ले, ठीक है। शिक्षक पढ़ाते हैं तो द टीचर क्या हो गया, टीचर क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या करा V5, यानी V1 में S या ES लगा देना है, तो V1 क्या है, पढ़ाना का होगा टीच में ES लगता है टीचेज, द टीचर टीचेज। आया समझ में। अब जो है ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाना एकदम आसान हो जाएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना भी आसान हो जाएगा। समझ में आया। आगे देखते हैं। और वह पढ़ती है, वह का क्या होगा, पढ़ती है, स्त्रीलिंग है इसलिए सी होगा, पढ़ना क्या होगा, रीड होगा। और ही और सी के साथ देखिए, ही और सी के साथ V5 यानी इसमें S लग जाएगा। आया समझ में। अब चलिए, वह नहीं पढ़ती है, देखिए निगेटिव आ गया, तो निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करा, वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, सी। और सी के साथ सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो सी के साथ क्या लगता है, जिसके साथ V5 लगेगा ना उसके साथ डज होगा, और जिसके साथ यहाँ पे V1 यानी V1 का प्रयोग करेंगे वहां पे डू लगेगा, नहीं जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के साथ डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज। और उसके बाद क्या होगा, नॉट, नहीं है तो नॉट, अब प्लस में पढ़ना V1 यानी रीड, सी डज नॉट रीड। समझ में आया। अब इंट्रोगेटिव है, क्या हुआ पढ़ती है, तो इंट्रोगेटिव में देखिए डू या डज, तो सी के साथ वह सब्जेक्ट क्या है, यहाँ वह है, वह का क्या होता है, सी के साथ क्या होगा, डज होगा, नहीं तो डज सी, क्या होगा, डज सी। अब पढ़ना का रीड, देखिए आसान हो गया ना। अब देखिए वह क्या पढ़ती है, अगर यही क्या अगर बीच में हो तो क्या का स्पेलिंग पहले WH क्वेश्चन लिखाता है, क्वेश्चन व्हाट लिखाता है तो व्हाट लिखा जाएगा। उसके बाद वह क्या वह पढ़ती है, सेम वही होगा, देखिए यही सब्जेक्ट यही रूल रहेगा हमारा, तो व्हाट डज हो जाएगा, सी हो जाएगा और रीड हो जाएगा, इंट्रोगेटिव साइन। आया समझ में। चलिए